एलओसी के पास एक दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना मंगलवार देर शाम एक संवेदनशील अग्रिम क्षेत्र में हुई, जहां ड्यूटी के दौरान अचानक हुए विस्फोट में दोनों सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस हादसे में सेना के साथ साथ पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। सेना से जुड़े अधिकारियों की माने तो विस्फोट उस समय हुआ जब जवान अपनी नियमित ड्यूटी पर तैनात थे। क्षेत्र नियंत्रण रेखा के बेहद करीब स्थित और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। अचानक हुए विस्फोट की चपेट में आने से दोनों सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद अन्य जवानों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सैन्य अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सकों ने उनकी जान बचाने के हर संभव प्रयास किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि दोनों जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जवानों के शहीद होने की खबर मिलते ही सैन्य प्रतिष्ठानों और उनके गृह राज्यों में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद जवानों की पहचान चौहान विक्रम बालकृष्ण और अर्जुन जाधव राजेंद्र के रूप में हुई है। दोनों ही महाराष्ट्र के निवासी थे और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। चौहान विक्रम बालकृष्ण महाराष्ट्र के अरोली क्षेत्र से संबंधित थे, जबकि अर्जुन जाधव राजेंद्र सतारा जिले के कराड़ तहसील के शाहपुर गांव के रहने वाले थे। दोनों जवानों को कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और अनुशासित सैनिकों के रूप में जाना जाता था। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों जवान देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने अपने सैन्य जीवन में कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया और हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उनके निधन से न केवल सेना को बल्कि उनके परिवारों और साथियों को भी अपूर्णीय क्षति पहुंची है। विस्फोट की प्रकृति को देखकर अभी जांच जारी है। शुरुआती जानकारी की माने तो ये एक आकस्मिक विस्फोट था, लेकिन इसके पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। सैन्य अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और विशेषज्ञ टीमों को जांच में लगाया गया है। जांच के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि विस्फोट किसी पुराने विस्फोटक, बारूदी सुरंग या अन्य सैन्य सामग्री के कारण हुआ है या नहीं। एलओसी के आसपास के क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। सीमा के निकट स्थित इलाकों में अक्सर बारूदी सुरंगें, पुराने विस्फोटकों और सैन्य गतिविधियों के कारण खतरा बना रहता है। यही वजह है कि इन क्षेत्र में तैनात जवानों को हर समय अत्यधिक सतर्कता के साथ काम करना पड़ता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार बनने वाले सुरक्षा जोखिम उनकी जिम्मेदारियों को और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। इनमें घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करना, निगरानी बनाए रखना और दुर्गम स्थानों पर गश्त करना शामिल है। इसके अलावा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां और विस्फोटक सामग्री का खतरा भी हमेशा बना रहता है। ऐसे में सैनिकों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें, दोनों जवानों की शहादत के बाद सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैन्य अधिकारियों और उनके साथियों ने उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र उनकी सेवाओं और समर्पण को कभी नहीं भूलेगा। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गृह राज्यों के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही है, जहां उनके अंतिम संस्कार राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किए जाएंगे। शहीद के परिवारों तक ये दुखद समाचार पहुंचते ही उनके गांव और शहरों में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा जवानों के बलिदान को राष्ट्र के लिए महान योगदान बताया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो